रीवा के बैकुंठपुर नगर में पत्रकार सुरेश कचेर और उनके 2 बेटों पर एक संगठित और प्राणघातक हमला हुआ है, जिसने स्थानीय समाज में सनसनी मचा दी है। यह घटना वार्ड नंबर 7 में हुई, जहां दर्जन भर से अधिक लोगों ने पत्रकार और उनके परिवार को उनके ही घर के सामने घेर कर हमला कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हमले से पहले दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था, लेकिन हालांकि यह मामूली बहस अचानक हिंसक संघर्ष में बदल गई और आरोपी गणेश हलवाई और लवकुश हलवाई ने अपने लगभग दर्जन भर साथियों के साथ पत्रकार सुरेश कचेर पर लाठी, डंडे और तलवार से हमला कर दिया। हमले के दौरान पत्रकार सुरेश कचेर को सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उनके शरीर के कई हिस्सों में भी चोटें आई हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि हमले की स्थिति इतनी भयावह थी कि उनका खून सड़क पर बह रहा था। सुरेश कचेर के दोनों बेटे जो बीच बचाव के लिए आए थे, उन्हें भी आरोपियों ने नहीं छोड़ा। बेटों पर भी हमलावरों ने लाठी और डंडों से हमला किया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के दौरान पड़ोसियों और स्थानीय लोगों में डर और हड़कंप की स्थिति बनी रही। कई लोग अपने घरों में छिप गए और कुछ ने हमले की सूचना तुरंत पुलिस को दी। घटना के तुरंत बाद घायल पत्रकार सुरेश कचेर और उनके बेटे लहूलुहान स्थिति में बैकुंठपुर थाने पहुंचे। पुलिस ने उन्हें तत्काल मेडिकल सहायता के लिए अस्पताल भेजा। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के लिए भर्ती किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि पत्रकार और उनके बेटों की चोटें गंभीर हैं, हालांकि उनकी जान फिलहाल खतरे में नहीं है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी गणेश हलवाई, लवकुश हलवाई और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमले की पूरी स्थिति की जांच की जा रही है और आसपास के CCTV फुटेज और संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी ने घटना के समय कुछ देखा या किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना है तो तुरंत पुलिस को बताएं। इसके अलावा थाने में अधिकारियों की एक टीम लगाई गई है जो मामले में आरोपियों और उनके सहयोगियों की तलाश कर रही है। हालांकि इस हमले के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी से प्रतीत होता है कि मामूली बहस ने हिंसक रूप ले लिया और आरोपियों ने इसे व्यक्तिगत दुश्मनी का रूप दे दिया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस हमले ने इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। कई लोगों ने पुलिस प्रशासन की तरफ से तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि पत्रकार और उनके परिवार के साथ इस प्रकार का हमला पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की तत्परता और जवाबदेही इस मामले में निर्णायक होगी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास हो रहे हैं। जांच में देखा जा रहा है कि क्या इस हमले के पीछे कोई पूर्व योजना थी या अचानक हुई हिंसा का परिणाम है। साथ ही पुलिस यह भी जांच करी कि स्थानीय स्तर पर अन्य लोग इस घटना में शामिल तो नहीं थे। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी आरोपी जल्द न्याय के सामने लाए जाएंगे। इस हमले ने पत्रकार सुरेश कचेर और उनके परिवार के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक संकट भी उत्पन्न कर दिया है। परिवार के सदस्यों को हमले के बाद काफी डर और चिंता का सामना करना पड़ रहा है। थाने में दर्ज रिपोर्ट के बाद पुलिस ने सभी आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना के समय आसपास के लोगों के बयान भी पुलिस एकत्र कर रही है। इसके साथ ही थाने में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि पत्रकार सुरेश कचेर और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पुलिस का कहना है कि हमले के पीछे जो भी कारण रहा हो, आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।